Hello students, you are most welcome to 11th class chemistry English medium for NCERT. Students, अपना चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम स्टडी कर रहे थे एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले एटॉमिक मॉडल्स को। और एटॉमिक मॉडल्स में हम स्टडी कर चुके हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को और रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने अपना जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ कंक्लूजन दिए, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशंस किए थे और कंक्लूजन्स निकाले थे। ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स प्रीवियस वीडियो में आप स्टडी कर चुके हो और इन दोनों के बेसिस पर स्टूडेंट्स उसने अपना न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया और उस एटॉमिक मॉडल की जो पोस्टुलेट्स थी रदरफोर्ड की वो मैं आपको आज यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आप अपना कंक्लूजन नोट कर रहे थे अपनी नोटबुक में, ठीक उसके जस्ट नीचे ही आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। और आज हम इसमें कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रदरफोर्ड के द्वारा जो प्रपोज किया गया एटॉमिक मॉडल है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड proposed a nuclear atomic model, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल को क्या किया स्टूडेंट्स, प्रपोज किया। और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये मॉडल कैसा था, तो यहां पर मैं नोट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके अनुसार क्या होना चाहिए एटम। तो देखो इसकी फर्स्ट जो पोस्टुलेट थी वो क्या कह रही थी, इसने चेक किया था अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स के मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट डेविएशन के थ्रो आउट निकल गए, एटम से निकल गए थे ना। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली एटम के अंदर वो बात सही नहीं है, क्योंकि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसका पॉजिटिव चार्ज तो कहीं उसके एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड है। और उस कंसंट्रेटेड वॉल्यूम वाले छोटे से स्मॉल एरिया को रदरफोर्ड ने क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था, है ना। क्या बोला था स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस। तो देखो द क्या फर्स्ट पोस्टुलेट है, द पॉजिटिव चार्ज एंड most of the positive charge and most of the mass of an atom। पॉजिटिव चार्ज और एटम का जो मास होता है उन दोनों की बात कर रहे हैं। was densely concentrated in a extremely small region, in a extremely small region
एक छोटे से एरिया में उसका टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज स्थित होता है, छोटे से एरिया में एटम के अंदर, ठीक है ना। दिस स्मॉल पोर्शन वाज कॉल्ड, और इस स्मॉल पोर्शन को क्या बोला गया, दिस स्मॉल पोर्शन वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने इसको क्या नाम दिया था, जहां पर पूरा मास एटम का और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, उस एरिया को नाम दिया था न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई किसकी, पॉजिटिव चार्ज की। और दूसरी बात जो थॉमसन ने बोली थी, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड के अंदर मोशन करते रहते हैं, और इन सर्कुलर पाथ को रदरफोर्ड ने नाम दिया था ऑर्बिट्स, ठीक है ना। तो सेकंड पोस्टुलेट इसकी क्या थी कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो होता है वो चारों तरफ से किससे घिरा होता है, इलेक्ट्रॉन से। दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस in a circular path in high speed। ये सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड में क्या करते हैं, मूव करते हैं। विद हाई स्पीड लिखो, विद हाई स्पीड। और इन सर्कुलर पाथ को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया गया था, दीज सर्कुलर पाथ वाज कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको क्या नाम दिया उसने, ऑर्बिट्स नाम दिया, ठीक है ना। और थर्ड जो इसकी पोस्टुलेट थी वो किस बात पर डिपेंड थी कि भाई थॉमसन ने बोला कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। एटम को उसने क्या बताया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया। तो इस बात को एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने देते हुए बोला था कि एटम एक्चुअली में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मूव कर रहे हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। और ये अपोजिट चार्ज ईच अदर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे रखते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। और वाकई में जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय ए इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था स्टूडेंट्स, जो उसने गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर प्रपोज किया था। इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम सोलर सिस्टम का मॉडल भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया है कि ये अगर न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से सर्कुलर पाथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और ये जो सर्कुलर पाथ है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्वेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको सोलर सिस्टम का मॉडल क्यों माना गया? कि ये तो सिस्टम ठीक उसी की तरह है जैसे यहाँ तो आपका सन हो, यहाँ पर तो सन है और सन के अराउंड ऑर्बिट्स बनी हुई हैं, इस तरह से बनी हुई है ना। और इन ऑर्बिट्स के अंदर स्टूडेंट्स आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो इसलिए इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम से भी ऐड करके देखा जाता है, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल के ये पोस्टुलेट्स आप नोट करिए और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। तो देखो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और टॉपिक है अपने पास क्या? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो देखो बच्चों मेरी बात को सुन लो पहले आप ध्यान से। कोई भी एलिमेंट, उस एलिमेंट का हमको क्या चाहिए होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से ही तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और उसका मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है एटॉमिक मास। मास नंबर कह दो चाहे एटॉमिक मास कह दो। तो देखो कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट को मान लेता हूँ मैं x और एटॉमिक नंबर को स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं Z से और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। समझ आ रही है मेरी बात? एटॉमिक नंबर को तो डिनोट करते हैं Z से और मास नंबर को डिनोट करते हैं हम A से। तो स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट के लिए हम जब उसका सिंबल नोट करते हैं तो सिंबल नोट करते समय हम उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? तो देखो ये अगर एलिमेंट है तो यहाँ पर तो आपको उसका क्या लिखना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर उसका क्या नोट करोगे आप? मास नंबर। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिनोट कर सकते हो। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है 11 होता है ना। और इसका मास नंबर होता है 23। तो मैं इस एलिमेंट की तरह कैसे डिनोट करूँ सोडियम को? इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो मैंने यहाँ नोट कर दिया और मास नंबर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो उसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि नीचे की साइड में जो ये नंबर लिखा हुआ है ये तो उसका एटॉमिक नंबर है और ऊपर की साइड में जो नंबर लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो बच्चों एक चीज़ को ध्यान रखना, किसी भी एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। तो किसी भी एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसका वही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। उसका वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और किसी भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, भाई जितना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन? प्रोटॉन प्रेजेंट है वही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। और स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उसको क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी तो रखना है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एल्सो इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर को मैं आपको और थोड़ा सा क्लियरफाई करता हूँ। तो देखो बच्चों
द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की जो प्रेजेंस है किस पर, न्यूक्लियस पर, ऑन द न्यूक्लियस, किसके कारण है बताओ, ड्यू टू प्रोटॉन, किसके कारण है, न्यूक्लियस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात हम चार्ज चेक करते हैं कि द चार्ज ऑन प्रोटॉन, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू, प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होगा कोई भी एलिमेंट के पास, उतना ही उसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का पता लग गया, प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का पता लग गया, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो बैलेंस हो गया ना यहाँ पर आपका एटम। तो देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितनी संख्या में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उसको ही क्या बोलोगे आप, एटॉमिक नंबर बोलोगे, ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर को डिनोट करोगे आप लोग किससे, जेड से, किससे डिनोट करोगे, जेड से, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक नंबर का पता लग गया आपको कि एटॉमिक नंबर जो होती है किसी भी एटम की, उसमें प्रेजेंट, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की नंबर के इक्वल होती है, ठीक है ना। हाँ तो भाई अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्या कह सकता हूँ मैं, बताओ। देखो, हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो नंबर है वो इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बात समझ आ रही है ना। प्रोटॉन की नंबर किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन की नंबर के। और इसको ही आप क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को भाई। प्रोटॉन की नंबर इलेक्ट्रॉन की नंबर के इक्वल है और इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की अगर आपको जाननी है, अगर हमको पता लग जाता है कि कोई 10 एटॉमिक नंबर है किसी एटम की, तो इलेक्ट्रॉन की नंबर पता लग गई हमने भाई थे, उसी से हमको पता लग गया कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं। भाई देखो, आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम। अगर आपके पास किसी भी एटम का, माना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20 कैल्शियम, तो ये मेरे पास आ गया एटॉमिक नंबर, Z इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। एटॉमिक नंबर कितना आ गया मेरे पास, 20 आ गया। अब मेरे को पता लगाना है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं और मेरे को पता लगाना है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 20, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20, क्योंकि सब इक्वली तो हैं एक दूसरे के। तो ये मैं केवल कैल्शियम के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये टोटल जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है उन सब पर लागू होता है ये चीज़, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए।
और कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे मैं डिस्कस करता हूँ एटॉमिक मास को, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ऑर्बिट्स के अंदर, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर एक और सब एटॉमिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा? न्यूट्रॉन। तो आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में गए, न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, कौन सा? एक तो न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम मिला दें, यानी कि टोटल नंबर कर लें, हम काउंट कर लें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज एल्सो कॉल्ड मास नंबर ऑफ एन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल नंबर को ऐड कर दें तो जो भी हमको आएगा वो नंबर क्या होगा? उसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास कैसे निकालें हम? तो देखो, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टोटल नंबर, और ये दोनों के दोनों कहाँ पर होंगे? दोनों के दोनों दैट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, दोनों के दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस, इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर कह दो या ते चाहे एटॉमिक मास कह दो, एक ही बात है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को कैसे डिनोट करेंगे? विच डिनोटेड बाई ए। एटॉमिक मास को किससे डिनोट करोगे? ए से, ठीक है ना। हाँ तो भाई, ये एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर किस तरह से डिटरमाइन करें, ये आपके सामने आ गया। नोट करो चलो इसको। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं ना, उनको हम कलेक्टिव रूप से क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियन। द पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दीज पार्टिकल्स आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो सम्मिलित संख्या होती है उसको आप लोग न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानेंगे। तो एक पॉइंट मैं इसके नीचे यहाँ पर और नोट कर देता हूँ। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट्स इन न्यूक्लियस इज also known as न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या इस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, आपने क्या देखा? मास नंबर कैसे डिटरमाइन करें? किसी भी एटम का मास नंबर डिनोट कैसे करेंगे? ए से। क्या करना है आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की जितनी संख्या है और न्यूट्रॉन की जितनी संख्या है, दोनों को जोड़ दो और जो इनका ऐड आएगा वही उस एटम का क्या होगा? एटॉमिक मास या मास नंबर होगा। ठीक है भाई, पता लग रहा है ना। अब देखो,
चेक कर लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको और उस एग्जाम्पल के थ्रू आप चेक करके देखो। तो देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इन ये स्पीसीज दे रखी है आपको 35 Br80। इस स्पीसीज के अंदर आपको कैलकुलेट करना है उसके प्रोटॉन की नंबर, न्यूट्रॉन की नंबर, इलेक्ट्रॉन की नंबर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। आप लोगों को मेरी बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने एलिमेंट को डिनोट किया था, है ना, कैसे, इस तरह से मैंने एक एलिमेंट लिया था x, और उस x एलिमेंट को नीचे तो मैंने उसका क्या लिखा था, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर उसका क्या लिखा था, एटॉमिक मास। तो अकॉर्डिंग टू दिस ब्रोमियम ब्रोमाइन जो यहाँ पर आपको गिवन स्पीसीज है उसका 35 तो क्या होना चाहिए Z, और 80 उसका क्या होना चाहिए A। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ, होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहा हूँ मैं 35 Br80, क्लियर। तो देखो एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, 35। अगर एटॉमिक नंबर 35 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बताओ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये ध्यान दो भाई साहब। बिल्कुल पता लगा दोगे आप, पता लगा दोगे ना। एटॉमिक नंबर पता लग गया तो हम पता लगा सकते हैं। और ये 80 क्या है इसका, एटॉमिक मास या मास नंबर कह दो, कछु कह दो, 80 नोट करेंगे। ये कितना है इसका, 80, ठीक है ना। तो देखो ये स्पीसीज कैसी दे रखी है आपको, न्यूट्रल है, कोई आयन नहीं है। दिस स्पीसीज, क्योंकि इस चीज का भी फर्क पड़ेगा बच्चों, इज न्यूट्रल। ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो गिवन स्पीसीज है वो न्यूट्रल है या फिर आयोनिक है ना। अगर नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव आयन है तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की हो सकती है ना। तो देखो यहाँ पर कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं दिया गया है ना। तो ये स्पीसीज न्यूट्रल है, और न्यूट्रल कंडीशन में आपको इसके डिटरमाइन करने नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन, P पॉजिटिव से डिनोट करता हूँ, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। और इसको Z से डिनोट किया था ना, सही है। तो अगर Z अपने पास कितना है 35, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 35, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ 35, ठीक है ना भाई।
एटॉमिक नंबर 35 है और हम इस बात को जानते हैं कि ये रिलेशन होता है इनके अंदर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को तो पता लग गया। अब आपको बताना है किसका नंबर, आपको बताना है न्यूट्रॉन की नंबर, है ना। तो न्यूट्रॉन की नंबर को डिटरमाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो इधर देख लो, दिख रहा है नीचे से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे डिटरमाइन करें। आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के, है ना। अगर हमको यहाँ पर क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की नंबर निकालनी है, तो क्या करूं मैं, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो न्यूट्रॉन की नंबर निकल जाएगी ना। अरे निकलेगी कि ना निकलेगी, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक मास में से सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है ना। तो देखो न्यूट्रॉन की नंबर आ गई तुम्हारे पास कितनी, एटॉमिक मास कितना है 80, में से 35 को सब्ट्रैक्ट करो, कितनी बची बताओ, 5 और 45, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 45, N0 = 45, ये आ गया। तो आपने डिटरमाइन कर लिया ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, कर लिया ना। यहां पे लिख दूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 45, तीनों आंसर आ गए ना भाई। इलेक्ट्रॉन की आ गई नंबर 35, प्रोटॉन की आ गई 35, अब न्यूट्रॉन की नंबर आ गई अपने पास कितनी 45। नंबर निकाली कैसे मैंने कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जब हम ऐड कर दें तो एटॉमिक मास बनता है, और अगर इस एटॉमिक मास में से मैं अगर प्रोटॉन की नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो न्यूट्रॉन की नंबर बच जाएगी। और अगर मेरे को न्यूट्रॉन गिवन होते तो प्रोटॉन की नंबर अगर मेरे से डिटरमाइन करता तो क्या करता, मैं एटॉमिक मास में से न्यूट्रॉन के नंबर को बुक कर देता, सब्ट्रैक्ट कर देता। भाई ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखो, इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, और आप कोई भी एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, किसी भी एग्जाम्पल से आप निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की नंबर को आराम से डिटरमाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब देखो कोई चार्ज स्पीसीज अगर आपको गिवन हो तो उसका किस तरह से निकालें ये भी हम चेक कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं ये आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में चलो आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसा एक्सप्लेन करूँगा जो चार्ज स्पीसीज होगी, है ना, उसमें डिफरेंट होंगे ये नंबर, तो वहाँ पर आप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा ऐसा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके।